अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयगफिर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, बढ़ियाई, किबरियाई, बुजुर्गी, यकताई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस व आला व बाला के लिए, और दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अनगिनत लातादाद और उस रब्बुल आलमीन के हम पर इस कदर नेमतें हैं कि हम अगर उसको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। ये माह मुहर्रम का महीना कि जिसकी हुर्मत को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, इसकी हुर्मत और इसकी इज़्ज़त और इसकी तकरीम सिर्फ़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ही नहीं बल्कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के लोग थे वो भी क्या करते थे। इसकी इज़्ज़त, इस महीने की हुर्मत वो लोग भी करते थे कि जो छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे मामले पर ऐसी लड़ाई लड़ते, ऐसा झगड़ा झगड़ते कि वो लड़ाई और वो दुश्मनी सदियों सदियों तक चलती रहती। बनु बकर और बनु तगलब दो कबीले, लड़ाई की बुनियाद सिर्फ यही है, झगड़े की बुनियाद यही है कि ये ज़मीन मेरी है, इसमें आपकी ऊँटनी क्या लेने आई। इसी बात पर लड़ाई हुई और वो लड़ाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक चलती रही। वो लोग भी इस महीने में, इस महीने की कदर करते थे, अपनी लड़ाई को, अपने झगड़े को रोक देते थे। इस महीने की कदर वो लोग भी क्या करते थे जो डाकू हुआ करते थे, लुटेरे थे, फसादी थे, फितनाबाज थे, कि जिनका काम ही यही था कि कोई काफिला यहाँ से गुजरे, हम उनके ऊपर झपट पड़ें, उनका माल उनसे खींच लें, छीन लें। इस महीने की कदर वो लोग भी करते थे कि जब माह मुहर्रम आ जाता, हुर्मत वाले 4 महीनों में से ये भी एक हुर्मत वाला महीना है, जब ये आ जाता
डाकू भी रुक जाते, लुटेरे भी रुक जाते, फसादी भी रुक जाते, और वो भी इस महीने की इज़्ज़त और तकरीम करते। जब ये हुर्मत वाले महीने गुजर जाते उसके बाद वो अपना मामूली से काम जारी रखते। और इस महीने में इसकी अहमियत और इसकी अफादियत कुछ इस लिहाज से भी बढ़ जाती है कि इसमें वो वाक़यात और वो साने रहनुमा हुए जो तो क़यामत जिनको बुलाया नहीं जा सकता। इसी महीने में सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। यही माह मुहर्रम का महीना है कि जिसमें वाक़या करबला पेश आया। लेकिन आज का मौजू, आज जिस पर गुफ्तगू करूँगा वो ये है कि तमाम के तमाम सहाबा किराम, अबू बकर हों, सैयदना उमर हों, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हों, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन हों, या सैयदना हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हों, तमाम के तमाम सहाबा, उनके अंदर एक सिफत और एक खूबी मुश्तरका थी। वो सिफत और वो खूबी तमाम में पाई जाती थी। और वो खूबी क्या थी कि वो लुक़्मा हलाल को अपने लिए पसंद करते थे और लुक़्मा हराम से इज्तनाब करते थे। और यही सिफत अल्लाह ताला ने अंबिया की बनाई। हाँ, जितने भी रसूल आपसे पहले आए हैं उनका भी तरीका, उनका भी यही तर्ज अमल था कि वो रिज़्क़े हलाल को पसंद करते थे। हलाल रोज़ी कमाने के लिए वो जदोजहद करते थे, हराम से इज्तनाब करते थे। और ये सिफत सिर्फ अंबिया और सहाबा किराम की नहीं, बल्कि जो भी नेक लोग गुजरे सब में जो नुमायाँ खूबी नजर आती है वो यही थी कि वो हलाल कमाने वाले, हलाल खाने वाले, अपनी औलाद को हलाल खिलाने वाले होते थे। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ हमारी पूरी की पूरी कौम, हमारा पूरे का पूरा मुआशरा, तमाम के तमाम घर इल्ला माशाअल्लाह कोई एक दो घर ऐसे नजर आएंगे कि जो हलाल पर, रिज़्क़े हलाल पर कनात करने वाले हों, वरना पूरे का पूरा मुआशरा इस हराम में लिपट चुका है। हराम की कमाई में उसको इतना चैन मिल रहा है और वो समझ रहे हैं कि यार जो मजा हराम के अंदर सनू आ रहे हैं हलाल के अंदर किथे होने। और इसके जो नुकसान इस उम्मत पर वारिद हो रहे हैं उसको इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने जो आयत खुतबा में पढ़ी कि फिन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, कुल क़यामत तक हर आने वाले शख्स के लिए यही कायदा है, यही कुलिया है कि जिस तरीके पर सहाबा किराम ईमान लेकर आए, अगर तुम भी उन जैसा ईमान लेकर आओगे फ़क़द इहतदौ, तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हलाल को किस कदर पसंद करते थे और किस तरह की कुर्बानी दिया करते थे, इसमें हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सुनकर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। हराम कमाई, लुक़्मा हराम, ये कितना गंभीर है और कितना बड़ा गुनाह है और किस कदर अल्लाह को नापसंदीदा है। इसकी मिसाल लेनी है तो वो हदीस को ले लें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आदमी का तज़किरा फरमाते हैं कि जो दूर दराज से सफर करके आता है, लंबा सफर किया होता है, उस सफर के निशानात उसके जिस्म पर, उसके चेहरे पर, उसके बालों पर, उसके कपड़ों पर नुमायां नजर आ रहे होते हैं। इतना सफर करके आता है, हाथों को आसमानों की तरफ बुलंद करता है और दुआ क्या करता है,
रब्बिक फिरली, रब्बिक फिरली, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। लेकिन आवाज़ क्या आती है? सही अहदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि आवाज़ आती कि मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाब लहु ज़ालिक। ये जो दुआ मांगने के लिए दूर दराज का सफ़र करके आया है, जिसकी आंखों से आंसू के रश्कबार हुए हैं, जो बड़ा गिड़गिड़ा कर आहो जारी कर कर रो कर दुआएं कर रहा है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन आवाज़ में क्या आ रही है कि तेरा खाना हराम दा, तेरा पीना हराम दा, जेड़ा तो लिबास पहने है लिबास भी हराम दा, अन्ना युस्तजाबु लहु ज़ालिक। तेरी दुआ में किस तरह कबूल करा? दुआ किस चीज़ मांग रहे हैं? माफ़ी दी मांग रहे हैं। हालांकि वो रब कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते कि उसको इतनी खुशी किसी काम में नहीं होती जितनी खुशी उस वक्त होती है कि जब उसका एक गुनहगार बंदा जो गुनाहों की चक्की में पीस चुका है, जो सुबह शाम गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है, जब अल्लाह के सामने आ जाता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, आहोजारी करता है, नदामत के आंसू बहाता है, अल्लाह उसके सारे के सारे गुनाह माफ कर देते हैं। वो इस कदर मुआफी को पसंद करता है। लेकिन इधर एक ये शख्स है कि जो दूर दराज का सफर इसलिए करके आया है, क्यों करके आया? ताकि मैं माफी मांग लवा, ताकि मेरे गुनाह माफ हो जान, ताकि मेरा नामा अमाल सफेद हो जाए जेड़ा स्याह हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की फरमा रहे ने, अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करेगा जिसने हराम खाया सी, हराम पहनिया सी, हराम पीता सी। एक लम्हे वास्ते सोचो, अज असी दुआवां नहीं करते, कितनी दुआवां करते हैं, कबूल होंदियां ने? फर्क यह है कि वो लोग जब उनकी दुआ कबूल नहीं होती थी, जब वो अल्लाह के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, आहुजारी करते थे, उसको नतीजा सामने नजर ना आता तो वो देखते थे कि कौन सा गुनाह है, कौन सी नाफरमानी है कि जिसकी वजह से आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम वो लोग हैं जो दुआएं करते हैं, कबूल होती हैं ठीक है, नहीं होती ठीक है, सानू फिक्र ही कोई नहीं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान दुआएं करता है, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता। मुसीबत में, परेशानी में, आफत में, तकलीफ में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी दर्द को नहीं देखता, उसकी तकलीफ को नहीं देखते, और वो समझता है कि शायद वैसे नहीं कबूल हो रही, ऐसी दुआवां तो जी अफसा जी बहुत करते हैं, लेकिन मुसीबतें जान ही नहीं छोड़ती हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा खाना, हमारी कमाई, हमारा रिज़्क हलाल नहीं है। जिसका लुक़्मा हलाल होता है वो दुआ करे और अल्लाह दुआ ना कबूल करे, ये नहीं होता। क्यों? वो अल्लाह तो अन्ना युस्तजाब लहु ज़ालिक इसके लिए फरमा रहा है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरा बंदा तुम्हारे पास आ जाए और तुझसे यह सवाल करे कि मेरा रब कहाँ है, तो उनको कह दे कि मैं तो बहुत ज़्यादा करीब, और कितना करीब है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो शाहरग से ज़्यादा करीब हूँ। तो तकलीफ में, परेशानी में, गम में मुझे पुकार, मैं तुम्हारी पुकार सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये उस वक्त है जब हमारे रिज़्क हलाल का है, जब हमारी कमाई हलाल की है। लेकिन आज हमारी कमाई, हमारा रिज़्क हलाल का नहीं है। कई वजह हैं, कई वजह हैं। यह नहीं है कि हराम का हमें पता नहीं है या हराम पोशीदा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात। लोगों, हलाल भी वाज़ेह हो गया है। जो जो चीज़ें हलाल हैं पूरी की पूरी शरीयत ने तुम्हें बता दी हैं। अल्लाह ने बता दिया कि यह काम हलाल है, यह कारोबार हलाल है, यह जायदाद तुम्हारे लिए हलाल है, यह बिजनेस हलाल है, और जो हराम है वो भी तुम्हारे लिए वाज़ेह है। व बैनहुमा मुश्तबिहात। लेकिन हलाल और हराम कारोबार के दरमियान में कोई ऐसे रुकावटें हैं, ऐसे मामले हैं, ऐसे कारोबार हैं कि जिनका पता नहीं चल रहा कि ये हलाल के हैं या हराम के हैं। क्या मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ,
ये जो भी कारोबार कर रहा हूं, इसकी जो कमाई मैंने शाम को लेकर बच्चे को खिलानी है, क्या ये हलाल है या हराम है, इसका नहीं इल्म होता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़क़त इस्तिबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, कि जो इन मुश्तबिहात में से कि जिनका पता ही नहीं है, जिनका हलाल और हराम दरमियान में है, पता नहीं चल रहा कि यार ये कारोबार हलाल है, ये पैसे हलाल हैं, ये कमाई हलाल है, ये हराम है, जिनका पता नहीं है वो छोड़ देता है, शक की बुनियाद पर छोड़ देता है, उस बंदे ने अपना दीन भी बचा लिया, अपना ईमान भी बचा लिया, अपनी इज्जत भी बचा ली, अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो बंदा है कि जिसको अभी कशमकश में है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल हर किसी को मालूम होता है फ़लहमा फजूरा व तक़वा, पता है कि माल मेरा नहीं है, हक मेरा नहीं है, लेकिन असी छोड़ते हैं? असी नहीं छोड़ते जी, असी कहाँ छोड़िए। इंसान जिस कदर माल में हरीस हो जाता है, जिस कदर माल की मोहब्बत में बढ़ता जाता है, हराम के नुकसानों में से एक नुकसान यह होता है कि उसके अंदर से एहसास ज़िया भी जाता रहता है, उसके अंदर एहसास तक रहता ही नहीं है। वो इंसान ये समझ रहा होता है कि मेरा जिस्म तंदुरुस्त है और मुझे क्या चाहिए। मैंने जो आयत पढ़ी है ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मिसाल बयान करता हूँ। खलीफा वक़्त है, अमीरुल मोमिनीन है, अब जा रहे हैं किधर? मजदूरी करने के लिए। वक़्त का बादशाह किधर जा रहा है? मजदूरी करने वास्ते। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रास्ते से रोक लिया कि अमीरुल मोमिनीन कित्थे चले हो? जी मजदूरी करन चला हाँ। हमें तुसी साडे अमीर हो, वक़्त दे खलीफा हो, अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुहानू अपनी मसलन दे उत्ते खड़ा किया वा, तुहाडे फज़ाइल बहुत ने ते तुसी मजदूरी करन चले हो। फरमाया कि मैं मजदूरी नहीं करनी, तुसी इस तरह करो, खजाने चले जाओ, खजानची नू कहो कि मेरी तनख्वाह विच रख दे। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जाते हैं खजानची के पास, बैतुल माल वाले के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि मैं अबू बकर वक़्त का खलीफा, मेरी तनख्वाह लिख। और कितनी लिख? एक मजदूर जितनी। जितनी एक मजदूर कमाई करता है, जितनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, जो पसीने से वो मजदूर एक कमाई कमाता है, जितने दिरहम उसको मिलते हैं, जितने दिनार उसको मिलते हैं, एक रुपया भी उससे जायद ना हो, बल्कि अबू बकर की भी तनख्वाह उतनी लिख। वक़्त बादशाह तनख्वाह कितनी? मजदूरां जितनी। अब तनख्वाह यही चल रही है। एक मर्तबा बीवी ने कोई मीठी चीज़ पका दी घर में, एक मर्तबा मीठी चीज़ पक गई। कहा अल्लाह वालिए ये कितों पका लिए? क्या जेड़ा मजदूर सानू मजदूरी दे जाता है ना, जेड़ा सानू आटा बैतुल माल तो मिलता वा, जेड़ा राशन सानू बैतुल माल तो मिलता वा, उस मैं रोज़ाना थोड़ा थोड़ा बचाती सी। इतने दिन गुजर गए ने, जेड़ा बचता रहे ऐसे बचते रहे से अज मैं जमा करके मीठी चीज़ पका देती है। उसी दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जाते हैं खजानची के पास, बैतुल माल वाले के पास। कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, तुम मेरे घर का जो खर्चा है वो ज्यादा रख चुका है, मेरे घर में रोजाना इतना खर्चा बच रहा है, इतना राशन बच रहा है। अबू बकर तुझे कहता है ये जो थोड़ा सा बच रहा है इसको भी खत्म कर दे। वो जो मेरी बीवी बचा लेती है ना, इतने राशन में से थोड़ा सा राशन बचा लेती है, छटांग बचा लेती है, पाव बचा लेती है, ये भी जायद है, इसको भी खत्म कर दे। जब रिज़्क़ हलाल इस तरह हो, जब अमीर ऐसा हो, तो अबू बकर की सिफत क्या बनती कि राजुलन बुक्कान यमलिकु ऐनैहि, वो आदमी है कि जो नमाज में इस कदर रोता है, इस कदर गिड़ाता है, इस कदर अल्लाह के सामने आहुजारी करता है कि ला यमलिकु ऐनैहि, अपनी अखा ने उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अज मैं और तुसी भी बैठे हैं, एक सवाल मैं करता हूं कि तुसी भी सोचो, मैं भी सोचदा कि साड़ी आखिरी नमाज वो केड़ी नमाज सी कि जिस अंदर असीं अल्लाह के सामने रोइए। सोचो कन कि आखिरी वो कौन सा दिन था, वो कौन सी खलवत थी हमारी
कि जब मैं तन्हा बैठा था या नमाज की हालत में था, अल्लाह के डर की वजह से मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। कोई दिन ऐसा याद आता है हमें? मेरे ख्याल में सोचने से भी हमें वो दिन याद नहीं आएगा, सोचने से भी वो नमाज हमें याद नहीं आएगी कि वो नमाज के जिसमें मैं अल्लाह के सामने रोया हुआ हूं। जिस तरह सानू सोचण नाल रोन याद नहीं ना आ रहा, इस तरह अल्लाह दे नेक बंदियां नू सोचण नाल गुनाह याद नहीं सी आंदा। वो सोचते थे। इमाम मोहम्मद इब्न सिरीन रहमहुल्लाह तारीख़ दिमश्क में यह वाक़या लिखा है। एक मरतब बहुत बड़े इमाम ने, मुहद्दिस ने, तबीर रोया दे इमाम मन्ने जाते हैं। एक मरतब मकरूज हो गए, कर्जा आ गया। हुण सोच रहे ने कि मैं केड़ा गुनाह किया सी कि अज मैं मकरूज हो गया। थोड़ा सा तसव्वुर कर लें, मोहम्मद इब्न सिरीन रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, बार बार सोच सोच कर कहते कि इन्नी आरिफु ज़ंबा अल्लज़ी हुमिलु अलैहि दैनु, मैं उस गुनाह को जानता हूं कि जिस गुनाह की वजह से आज मैं मकरूज हो गया हूं। किसी ने पूछा वो कौन सा गुनाह है? कहा कि मैंने 40 साल पहले कुल्तु कबल 40 सनतन या मुफलिस, 40 साल पहले मैंने किसी ने, कैसे हो गरीब आदमी, कितने साल पहले? 40 साल पहले किसी ने मैं हकारा दी नजर किया से गरीब आदमी, उस गुनाह की वजह तो सजा मैंने 40 साल बाद मिली है कि मैं अज मकरूज हो गया। असी अपनी गिरबान के अंदर जांगिए, सानू सोचने वालों नमाज याद नहीं आ रही कि जिस नमाज के अंदर असी रोइए। कोई ऐसी नेकी होवे कि जिस अंदर सानू इत्मीनान होए। और जिनका रिज़्क हलाल था, जो अल्लाह से डरने वाले थे, उनकी हालत यह थी कि कहते हैं 40 साल पहले एक गुनाह किया सी, उस गुनाह की वजह तो अज उन्हें सजा मिली है। और जो भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरे उनका तरीक़ाकार यही था। आज हमारे हुक्मरान गड्डियां नहीं खत्म होंदियां, बड़े बड़े ओहदेदार, साढ़े कोल पैसे ही बहुत है जी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख 22.5 लाख मुरब्बे मील का हुक्मरान है, लेकिन जदों फौत हो रहा वा कि पीछे बैंक और विरासत छोड़ के जा रहा है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद होते हैं, उस वक़्त मकरूज थे, उस वक़्त मकरूज थे। एक घर बेचा जिसे बुखारी में दारुल कज़ा के नाम से जाना जाता है। वो घर जिसकी वजह से सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कर्ज चुकाया गया। वक़्त का अमीर है, वक़्त का खलीफा है, 22.5 लाख मील मुरब्बे पर उसकी हुक्मरानी है, लेकिन जब दुनिया से जा रहा है तो हालत क्या है? मकरूज है। आज हमारे मुआशरे का नंबरदार होती नहीं, सानू को पता चलता कि कितने कितने जमीन पई है। फर्क यह है, जिनको मालूम था कि हमने इस माल का हिसाब अल्लाह को देना है, जिनके रोज जिंदा थे, जिनके अंदर ईमान था, वो डरते थे कि कहीं एक पाई भी हराम के मेरे माल में ना मिल जाए कि जिसकी वजह से मेरी पकड़ हो जाए। वो डरते डरते अपना भी काम करते, तो वक़्त के जो बादशाह है बैतुल माल से नहीं करता था। साढ़े अंदर बेईमानियां, धोखे, फराडे नहीं खत्म होंगे। और इस माल की असली तो मुहब्बत ही इस कदर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ इब्न आदमा ओतिया ज़हबम मिन वादियन, अगर आदम के पुत्र को एक वादी सोने की मिल जाए तो उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। वक्त का मनसाली सा दूसरी तलाश करने लग जाएगा, दूसरी मिल गई तीसरी के पीछे लग जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इसको पूरे का पूरा इलाका सोने का मिल जाए, भरा हुआ सोने से, इसकी ख्वाहिश ये होगी कि वक्त का आसानियन दूसरा मिले। जब दूसरा मिलेगा तीसरे की तलाश में पड़ जाएगा, ये मेरा हो गया, दूसरा मेरे बच्चों के लिए हो जाएगा, तीसरा मेरे लिए हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आदम के बेटे का पेट नहीं भरता सिवाय मट्टी। उस वक़्त इसका पेट भर जाता है, उस वक़्त सुकून नहीं हो जाता जो कबर खोद दी जाती है। इस चारपाई तो उतार के मैयत बना के विच रख दिता जाता वा। लुकमाए हराम इसने की तबाहकारियां कीतियां ने, असीं सोच भी नहीं सकते। जिस तरह सानू ये यकीन नहीं ना हो रहेगा, सानू याद नहीं आ रहेगा अस केड़ी नमाज आखिरी से जिथे रोई सी। नमाज की सिफत अल्लाह ने क्या बयान फरमाया कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती है।
आज हमारे अक्सर भाई नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के उते झूठ, नमाज पढ़े उते धोखा, नमाज पढ़ी उते फराड, नमाज पढ़ी उते मामले के अंदर दगाबाजी। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है हराम खाने का कि इंसान की जो रूह होती है वो रूह मुर्दा हो जाती है। वो इस कदर कसवत कल्बी का शिकार हो जाता है कि ना उस पर कोई कुरान असर करता है ना हदीस असर करती है। वो समझता है कि क़यामत होनी नहीं है, गल्लां दी गल्लां ने। माल के लालच में, माल की मोहब्बत में, माल की हिरस में वो नहीं देखता कि यार मेरे रिश्तेदार क्या है। सैयद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत से पहले पूछा था कि जिसने मुझ पर हमला किया है क्या वो मुसलमान तो नहीं है? बताने वालों ने बताया कि जिसने आप पर हमला किया है वो मुसलमान नहीं है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमानों के हाथों में शहीद नहीं हुए। वो सोचते थे क्या हमारे आपने ने तो हमें नहीं डस रहे, क्या मेरे किरदार से, मेरे अखलाक से किसी को तकलीफ तो नहीं है? आज इसी माल की वजह से अक्सर घरों में लड़ाइयां, इसी माल की वजह से भाई भाई ना नहीं बोलता। क्यों? जमीन से जी साड़ी बड़ा भाई दे नहीं रहा, रिश्तेदार एक दूसरे से नहीं बोल रहे। क्यों? जमीन का मसला सी जी, थोड़े जे माल का मसला सी, पैसे का मसला सी। यही फरमान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ऐ अबू हुरैरा ला यातियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अख़ज़ मिनहुल माल। वक़्त एक ऐसा आने वाला है, ज़माना एक ऐसा आएगा कि लोग माल की मोहब्बत में इस कदर गुम हो जाएंगे कि परवाह भी नहीं करेंगे कि माल कहाँ से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। बस माल चाहिए, सानू जायदाद ज्यादा होनी चाहिए, कोठियां ज्यादा होनी चाहिए, कारोबार ज्यादा होने चाहिए। इसे माल की मोहब्बत में वो बोल जाएगा कि हलाल और हराम की तमीज से बोल जाएगा। और एक हदीस में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है, मामूली सा गुनाह करे तो उसके दिल पर एक नुक्ता लग जाता है, स्याह नुक्ता। अगर तौबा कर ले तो वो मिटा दिया जाता है, अगर तौबा ना करे तो वो नुक्ते लगते लगते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सारे का सारा दिल ही स्याह हो जाता है। इस हराम की वजह से हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। यकीन करें यही वजह है कि ना हमें लज्जत मिलती है, ना हमारी नमाजों में खुशू है, खुजू है, ना हमारे दिलों में डर है। हम समझ रहे हैं कि यार असद अब मरने नहीं, मर रहे हैं, जिन्होंने मरने वो मर जान, असि चंगा भला माल कमा रहे हैं जी। मैं बेईमानी कर रहा वहाँ, जेड़ा बेईमानी नहीं कर रहा मेरे से की फर्क है? मेरे को तो गड्डी है, उसको गड्डी कोई नहीं। वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हाँ। नहीं, फर्क है। फर्क अगर तुम समझोगे तो फर्क है। फर्क यह है कि जो तुम्हारे अंदर एक इबादत की लज्जत रखी थी अल्लाह ने वो तुमसे तौफीक ही छीन ली कि तुम अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ। और जो हमारे नेक लोग थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के बारे में आता है, वाकया सुनना फिर अपने अमाल का भी जायजा ले लेना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह दूर दराज से सफर करके आ रहे हैं। एक दिन गुजर गया सफर में, दूसरा दिन गुजर गया सफर में, तीसरा दिन गुजर गया सफर में, और जा कहाँ रहे हैं? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के पास। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ये शागिर्द ने तो इमाम शाफी उस्ताद ने। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम ने। बेटे नूं कहंदे ने, बड़ी तारीफा कर रहे ने उस्ताद है कि मेरा उस्ताद बहुत नेक बंदा है, बहुत साले आदमी है, अल्लाह तो डरन वाला है, अल्लाह वाला है, बहुत अच्छा आदमी है। रोजाना तारीफ करते थे। बेटे के दिल में हसरत पैदा हुई कि जो आज उस्ताद आ रहा है, पूरे का पूरा इलाका, पूरे का पूरा मुआशरा मेरे बाप अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह की तारीफ करता है कि यह कुरान से मोहब्बत करने वाला है, यह हदीस से मोहब्बत करने वाला है, इसके लैलो नहार अल्लाह और इसके रसूल की ताबेदारी में गुजरते हैं। यह अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह उसकी इतनी तारीफ करते हैं, आज मैं देखता हूँ वो कौन सा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह आगे खाना पेश किया, खानों एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार, पांच, छह रोटियां खा गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह खाना सैर होकर खाया। बेटे हैरान कि मेरा बाप थोड़े से लुकमे खाता है, बस कर जाता है, लेकिन ये जिसकी तारीफ करते करते मेरा बाप थकता नहीं है, जिसकी तारीफ मेरे बाप की जुबान हमेशा चलती रहती है, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह इतना सैर होकर खाना खा रहे हैं। कहती है मैं देखती हूं कि क्या ये रात को तहज्जुद पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जब रात को इमाम शाफी रहमतुल्लाह आराम करने लगे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह रात के आखिरी पैर उठे, तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह उठे, कोई नहीं उठे। नमाज का वक़्त आया, नमाज पढ़ दी।
बेटी ने बड़ा सबर किया कि मैं ना ही गल पूछा, बड़ा सबर किया, बड़ा कंट्रोल किया कि मैं अब्बू को नहीं पूछती कि अब्बू जी जी तुम तारीफ करते सी तो रोटी भी बहुत ज़्यादा खाता वा, तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, तो फिर नेक किस चीज़ है वा? क्योंकि वहाँ नेक उसको समझा जाता था जो नमाज तहज्जुद भी पढ़ता था। लेकिन साढ़े अल जड़ा नमाज ना पढ़े वो मुंडा शरीफ है जी, बस नमाज नहीं पढ़ता। मुंडा बड़ा शरीफ है, मुंडा बड़ा, मैं कहते मुंडा बहुत अच्छा साडा जी, ना नमाज ना कुरान ना ज़कात कोई चीज़ भी नहीं, बस मुंडा शरीफ है। और इधर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तहज्जुद नहीं पढ़ी तो बेटी ने बड़ा इसरार हो रही सी। जब पूछा जो हमारे इस मौजू के मुताल्लिक है सुनना, कहती हैं कि मैंने अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अपने बाप से पूछा कि अब्बू जी आपके उस्ताद इतना खाना खाते हैं, रात को तहज्जुद भी नहीं पढ़ते, ये नेक कैसे हैं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह के सामने यही सवाल रखा गया तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं मुझे 3 दिन हो गए सफ़र करते हुए। कितने? 3 दिन हो गए मैंने किसी के घर से जर्रा बराबर लुकमा नहीं खाया। और किस वजह से नहीं खाया? वजह यह है कि मैं नहीं जानता कि जो घर का मालिक है वो उसकी कमाई हलाल किया है हराम किया है। यह ना हो कि मैं उसके घर से खाना खा लूं और मेरे हाफजे पर यह असर हो कि मेरे जो हदीसें मैंने याद की हुई हैं, जो मैंने कुरान याद किया वो मेरे ज़हन से निकल जाए। 3 दिन का भूखा हूं, 3 दिन मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझे मालूम था कि अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह का घर वो घर है कि जिसकी कमाई हलाल पर मबनी होगी, जिसका रिज़्क हलाल पर होगा, इसके रिज़्क में से कोई हराम का शिबा नहीं है। आज मैंने पेट भरकर खाना इसलिए खाया, मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी इसलिए नहीं कि मुझे नींद बहुत आई थी। मैं कुरान पर गौस करता रहा, गौर करता रहा, फिक्र करता रहा। मैं एक आयत को लेता था, उससे मसाइल निकालता था। मैंने एक आयत से 80 से ज़ायद मसाइल निकाले और इधर से अजान आने लगी फजर की। तो अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने अपनी बेटी से कहा, बेटी यही फ़र्क है इमाम शाफी और मुझ में। तेरा बाप नमाज पढ़ता है अपने वास्ते, तेरा बाप रात गुजारता है अपने वास्ते, इमाम शाफी रहमतुल्लाह रात गुजारते हैं उम्मत वास्ते। वो लोग उनसे फिर अल्लाह काम भी ऐसे लेता है कि दूसरी सदी के थे लेकिन आज तक लोग उन्हें रहमतुल्लाह के नाम से याद करते हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह नाम सारे ने सुनिया वहाँ, सही बुखारी आगे सारे उन्हें पता बड़ा मुकाम है, उसने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसा जमा की थी। ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह दे वालिद इस्माइल रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, मिम्मालिही ला हरामन वला शिबहतन, जितनी मेरी कमाई है इसके अंदर हराम तो दूर दी गल, कोई ऐसा 1 रुपया नहीं कि जिससे उत्ते डाउट होवे, शिबा होवे, शक होवे कि यार ये हलाल है या हराम है। जब आपकी कमाई इस तरीके से होगी, जब रिज़्क़ हलाल कमाया होगा, जिससे आपने औलाद की परवरिश की है वो रिज़्क़ हलाल होगा, तो वो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह जैसी फिर औलाद निकलती है कि जिसके माल में जर्रा बराबर मिलावट नहीं है, हराम तो दूर की बात, वला शिबहतन कोई शिबा भी नहीं है। और जिस नौजवान की तरबियत, और जो नौजवान बड़ा हुआ है और इस उम्र में बड़ा हुआ है कि उसने रिज़्क़ हलाल खाया हुआ है, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते हैं कि जिस बाजार में जाते थे अगर वहां कोई गुनाह का काम होता था तो अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखकर लोग गुनाह छोड़ दिया करते थे। उनके किरदार से फिर सदाकत की वो होती है, उनकी जिंदगी, उनका चलना फिरना ये एक दावत बन जाता है। और आज हम जिस औलाद के लिए माल कमा रहे हैं, जिन्हें वास्ते जमीन कमा रहे हैं, जिन्हें वास्ते सारी दुनिया नाल से लड़ रहे हैं, यकीन कर जाओ कि अगर इन्हों के लुकमे जे तुम इन्हों के पेट के अंदर हराम खिला रहे हो ना, कदे भी थोड़े फरमाबरदार नहीं बननगे। कभी भी ना सोचा है कि असे हराम खिला के असे फौत हो जाऊंगे, साढ़े बेटे साढ़े वास्ते दुआवां करांगे, ना सोचो। थोड़ी नमाज़ां, थोड़े रोजे, थोड़ी ज़कात ये सारी बाद में चीजें हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाते थे, ला यक़बलुल्लाहु सलाता रजुलिन फी जौफी हरामुन, अल्लाह उस आदमी की नमाज कबूल ही नहीं करता जिसके पेट में हराम है, जिसके पेट में गरीबों का हक है, जिसके जायदाद में मस्कीनों का हक है, यतीमों का हक है, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करते। आज हमारी जायदाद होती है, बेटी का हक नहीं जी, बेटी ने बिरावन दे देती है। क्या जिसको कुरान बयान करे, क्या कुरान का बयान गलत हो सकता है?
क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत हो सकता है? फिर हमें क्या हो गया है कि हम अपनी बहनों का हक क्यों नहीं देते, अपनी बेटियों का हक क्यों नहीं देते? हमारी जायदाद में से उनका हक है, अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, हम क्यों नहीं देते? हम समझते हैं कि यार बाकी अगर असी ओ कर ली तो हराम है, चोरी करना हराम है, डाका मारना हराम है, गरीब का दूसरे का हक खाना हराम है, बेटी का हक खाना जायज है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? उसका हाथ से तुम क्यों नहीं डरते कि जिसका हुक्म यह है कि फजालना आलिया साफिला वम तरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, जब उसके पकड़ आ जाए तो बड़ी की बड़ी बस्तियां, बड़े के बड़े लोग जिनकी जायदाद बहुत हुआ करते थे, जो अपने अपने ऊपर नाज करते थे, अपनी कुव्वत पर नाज करते थे, अल्लाह मिनटों सेकंडों में उसे मिलियमेट कर देते हैं। अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में क्यों नहीं आता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता उस अल्लाह से? इन्ना बख्शा रब्बी कल शदीद, क्या उससे डर नहीं लगता? वो अगर हम मोहलत देता है तो वो इसलिए देता है कि मैं देखता हूं मेरा बंदा अब क्या करेगा। काश के हमें भी यकीन आ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो अल्फाज निकले हैं वो सदाकत पर मबनी है। दावा तो है हमारा कि यार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से जो लफ्ज भी निकला है वो सदाकत पर है। काश हमारा अमल भी हो जाए। यह उस वक्त अमल होगा कि जब हमारा हलाल की जो कमाई है वो हलाल की बन गई, हमारे माल में से जब हराम निकल गया। और यहां पर मैं एक और अक्सर मैं हदीस बयान करता हूं, यहां पर यह बयान कर देता हूं कि कभी इस तसव्वुर में ना रहिएगा, कभी इस सोच में ना रहिएगा कि किसी का हक खाकर हम बच जाएंगे, किसी गरीब के पैसे ना देकर असी बच जावांगे, ये ना सोचा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अगर तुम्हारा यकीन है, सच्ची है, पर उसी रसूल की हदीस है, बुखारी मुस्लिम है कि इन्नल मुफलिस यअती यौमुल क़ियामती बिस्सलाती वज़्ज़काती। साहबा से पूछा जाएगा, मेरे साहबा बताओ मेरी उम्मत का गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? साहबे कराम ने जवाब दिया, मल्ला दिरहम लहु वला मता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुफलिस वही है, गरीब वही है, लाचार और बेबस वही है कि जिसको माल नहीं है, दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत मुफलिस नहीं है, मेरी उम्मत गरीब नहीं है, मेरी उम्मत बदबख्त नहीं है। कौन है कि जरा कल क़यामत वाले दिन आएगा, नमाजा होंगे, रोजे होंगे, ज़कात होंगे, बड़े बड़े सदके खैरात होंगे, लेकिन क्या होएगा? हराम माल खादा होएगा, गरीब का हक खादा होएगा, गरीब का लड़े होएगा, गिरता करके अपनी नेकियां उड़ाइया होंगियां। अल्लाह की अदालत लगी है। इतने तो तुम चौधरी हो तो तुम कह सकते हो कि जी साढ़े को की है, गरीब जितनी की ताकत का साढ़े को लैके वेखे। यहां पर तो तुम ताने दे सकते हो, यहां पर तो तुम मजलूम का उस पर जुल्म डाल सकते हो, उसका हक छीन सकते हो, खा सकते हो। यहां पर तो बेटी को बेबस कर सकते हो कि वो बोलेगी नहीं। साड़ियां अक्सर बहना नहीं बोलती हैं, बेटियां नहीं बोलती, क्यों? नसी बोलेंगी हक वास्ते तो प्यो के साढ़े को भी हक मंगना। बिरा कहेंगे अगर तू जमीन के विचों हिस्सा लै लिया ना प्यो वाली जमीन का, साढ़े जनाजा ते ना ही। और जिस को पूछ लो, ये बहन ने जमीन वकफ कर दी थी बिरा ने। अंदाजा लगाएं कि कभी किसी भाई ने भी अपनी बहन को जमीन वकफ की है? कभी भाई नहीं करता, बस हक देना है तो सिर्फ बहन को देना है। अपने हिस्से की जमीन देनी पड़ी है तो बहन को देनी पड़ी है। हमारे मुआशरे ने बेटे को इस तरह जलील और रुसवा कर दिया है, इस तरह खार कर दिया है, इस तरह कत्ल कर दिया है। ऐसे दौरे जालियत में फर्क यह था, वो भी बेटियों को कत्ल करते थे। वो कैसे कत्ल करते थे? जब जिंदा बेटे पैदा होती तो उसको मदफून कर देते, जिंदा दरगोज कर देते। अयुबशिरु अहदुहुम बिल उनसा दल्ला वजहु मुस्वद्दुन व हुवा कज़ीम। बेटी की खुशखबरी होंदी, सूरत नाहल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने रंग उड़ जाते। अच्छा बेटी पैदा हो गई, मुआशरे की जवाब देवांगे, लोगों च मैं किवें बैठांगा? लाज़िम तुसी कत्ल कर दो, मार दो, जिंदा दरगोज कर दो। वो ये करते थे। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आए ताकि हक और बातिल के दरमियान फर्क करें, उन्होंने बेटी की ये फजीलत बयान की, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमुल क़ियामति अना व हुवा व ज़म्मा साबिहु। आएगा क़यामत वाले दिन सिर्फ दो बेटियों की परवरिश की होगी, उन्होंने उसका हक दिता होगा, उन्होंने उसका
हक दिता होएगा, परवरिश अच्छी की होएगी, गारंटी मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना कि क़यामत वाले दिन जो हर बंदे ने रब्बे नफ्सी दी पड़ी होएगी, मैं और वो बंदा कल क़यामत वाले दिन इस तरह होंगे। तो अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का हक भी उनको वापस करें, यह भी हराम है। ये सहाबा कराम की सीरत सुनने के लिए नहीं है। वाक़या आ गया जी, हज़रत हसन की सीरत सुन ली, सैयदना हुसैन की सीरत सुन ली। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो आता है कि जब वो अमीर थे, जब फौत हुए तो लोगों ने यहाँ पर निशान देखे, और तब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे सबत जब्ज़ में शिकार हुए कि ये क्या हो गया। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पर स्याह निशान किस चीज़ के हैं। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, तो फिर पता चला कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधों पर सामान बोझ उठा उठा कर गरीबों और मस्कीनों को दिया करते थे। जब मस्कीन आए, गरीब आए कि आज हमें देने वाला जो हमारे घर में राशन पहुंचा देता था वो नहीं है, पता चला कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नहीं है। तो इनकी ज़िंदगियों का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि लुक़्मा हलाल खाओ, लुक़्मा हराम तो बच जाओ। और इतनी बड़ी तबाही इस चीज़ ने कि तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। लोगों सानू इबादत के अंदर फिर ही मज़ा आना है, अल्लाह नाल लो साडा फिर ही लगना है, ताल्लुक फिर ही बनने के जो साडी कमाई हलाल दी है। फिर तुसी तसव्वुर करोगे कि तुहाडी औलाद जिहड़ी तुहाडी फरमाबरदार बनेगी, अल्लाह दे हामी सुरखरू हो जाओगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तो जो अमल करोगे दुनिया ही बन जाएगी, आखिरत ही बन जाएगी। तो लिहाजा रिज़्क़ हलाल कमाओ, हराम तो बच जाओ। आखिरी 2 लफ्ज़ों का खुलासा भी तुहानू यही दस के जा रहे हैं कि शिबा तक जिसका जो कारोबार है, जिस तरह का कारोबार है, वो देख ले कि क्या मेरी कमाई के अंदर हराम का रुपया तो नहीं है। जो हराम नू तुसी गौर फेंक के छोड़ देवोगे, अल्लाह तुहानू उहदे बदले रिज़्क़ हलाल बहुत ज़्यादा देगा। उससे यकीन करते तो देखो, उहदे रसूल दे फरमान ते यकीन करके तो देखो, तो बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन शर्त यही है कि तुसी रिज़्क़ हलाल कमाओ, हराम तो बच जाओ। अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू रिज़्क़ हलाल कमान और हराम तो बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।